शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब श्री हरिनारायण के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं एक कथा कहने जा रही हूँ, उस कथा को ध्यान से सुने और पूरा सुनने का कष्ट करें। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। एक बार एक गांव में एक पंडित जी आए थे। पंडित जी लोगों को गुरुमुख कर रहे थे। गुरुमुख होते हैं लोग गांव में, जैसे किसी पूजा पाठ में बैठते हैं लोग या फिर किसी मतलब शादी ब्याह में, तो गुरुमुख होना पड़ता है, तो गुरुमुख कर रहे थे। तो एक चरवाहा था, वह चरवाहा राजा के यहाँ नौकरी करता था, गाय भैंस चराता था। तो उसके मन में हुआ कि हम भी गुरुमुख होते हैं, हमें भी गुरुमुख होना चाहिए, हम भी गुरुमुख होंगे। लेकिन उसके पास समय नहीं था। राजा के यहाँ वह नौकरी करता था, गाय भैंस चराता था। तो लेकर चला गया जंगल में गाय भैंस चराने के लिए, वन में। इधर पंडित जी लोगों को गुरुमुख कर रहे थे। जब गुरुमुख कर लिए पंडित जी, तो लोगों ने उनको जो दान दक्षिणा दिए वो पंडित जी लिए और फिर लोगों ने उनकी विदाई कर दी। तो पंडित जी अपना घोड़ा पर बैठे और अपने गांव को लौट रहे थे। तो गांव को लौटते समय वो जंगल के रास्ते से ही जा रहे थे। तो चरवाहा देखा तो पुकारने लगा, ए पंडित जी, ए पंडित जी, हमें भी गुरुमुख करते जाइए, पंडित जी हमें भी गुरुमुख करते जाइए। और घोड़े के पीछे पीछे दौड़ भी रहा था। पंडित जी बोले, रास्ते में तुम गुरुमुख हो गए धत्तरी के, बस फिर अपना चल दिए। फिर नहीं चरवाहा माना, फिर पीछे पीछे दौड़ते गया। फिर कहा, है पंडित जी हमें गुरुमुख करते जाइए, गांव में मैं ही छुटा हूँ, हमको करते जाइए गुरुमुख। पंडित जी बोले, धत बौराहा, ऐसे करके डांट दिए और अपना घोड़ा की लगाम कसे और फिर चल दिए। अब वह चरवाहा उदास मन से लौट आया और सोचा कि धत तोरी के ये कोई मंत्र है, पंडित जी मंत्र बताए हैं। अब बस आ करके और वन में पेड़ के नीचे बैठ गया, पालथी मारकर, और धत बौराहा धत बौराहा धत बौराहा जप करने लगा। तो जंगल के रास्ते से माता पार्वती और भोलेनाथ जी विचरण करते हुए जा रहे थे। तो माता जी पूछी कि ये कौन सा मंत्र है और ये किसकी पूजा कर रहा है। तो भोलेनाथ कहे कि मेरी पूजा कर रहा है। तो गौरा पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। वो बोली कि नहीं, आपकी पूजा नहीं कर रहा है, मैं इसकी परीक्षा लूँगी। तब भोलेनाथ बोले कि जा तू तो परीक्षा लेवे में पहले फाजिरे बाड़ू, जा परीक्षा ले ला। तो पार्वती जी परीक्षा लेने गई तो बोली उसके पास जाकर चरवाहे के कि किसकी पूजा कर रहे हो। तो वो क्या किया कि एक पेड़ के नीचे से उठकर चुपचाप कुछ नहीं बोला और जाकर दूसरे पेड़ के नीचे बैठ गया। तो फिर पार्वती जी वहाँ भी पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर फिर पूछी कि किसकी पूजा कर रहे हो। तो वो गुस्सा गया और फिर तीसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तो वहाँ भी नहीं मानी, वहाँ भी पार्वती पहुँच गई और फिर पूछी किसकी पूजा कर रहे हो। तो वो गुस्से में कहा कि तुम्हारी खसम का, तुम्हारी भतार का। अब पार्वती जी सुनी और फिर इसके बाद शर्मिंदगी के मारे मुड़ी नीचे की और फिर वापस भोले बाबा के पास पहुँच गई। तो भोले बाबा पूछे कि अरे परीक्षा उरीक्षा ले आलू है। तो पार्वती जी बोली कि हाँ परीक्षा लिए हैं। तो बोला है कि तुम्हारी खसम का पूजा करती, तुम्हारी भतार का।
अब भोले बाबा मुस्कुराए और फिर कहे कि आपको पहले ही न मना किया देवी, वो मेरी पूजा कर रहा है, तो आप नहीं मानी। तब भोले बाबा को करते अपने शिष्य के माथे अपने ही हैं, लेकिन अपना नाम नहीं देते हैं, अपने भक्त का नाम देते हैं। महादेव को एगो बीमारी है, महादेव का शिष्य के माथे काम करवाते हैं, लेकिन नाम शिष्य का ही देते हैं, काम अपने करते हैं। जैसे जितने मंदिर हैं भोले बाबा का, सभी उनके भक्तों के नाम से जाने जाते हैं। जैसे रामेश्वर मंदिर भोले बाबा का है, और बहुत सारे मंदिर हैं जो भोले बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। बूढ़ा महादेव मंदिर